हेलो दोस्तों, वेलकम टू लेट्स फिजिक्स। आज हम लोग लास्ट क्लास हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट फिजिकल और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, जैसे कि लेंथ हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया, मास हो गया, टेम्परेचर हो गया। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे वही फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन। डायमेंशन क्या है? ठीक है, डायमेंशन होता है, डायमेंशंस आर दी पावर्स to which physical quantities are raised to represent it. Represent, देखिए डायमेंशंस क्या हो गया? आर दी डायमेंशंस आर दी पावर्स टू विच फिजिकल क्वांटिटीज आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट इट। कुछ समझ में नहीं आया होगा, एक एग्जांपल से समझा दो आप लोग। ठीक है, देखिए लास्ट क्लास हम लोगों ने एक फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पढ़ा था, वो था आपका लेंथ। ठीक है, लेंथ, ये हो गया लेंथ स्मॉल लेटर में एल, और इसका आपका सिंबल हो गया एल, और इसका यूनिट हो गया आपका, यूनिट हो गया आपका मीटर, शॉर्ट फॉर्म में स्मॉल। ठीक है, ये आपका क्या है? फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होगी आपका लेंथ। ठीक है, अभी हम लोगों को सपोज एक स्क्वायर का एरिया निकालना है। एक स्क्वायर है, सपोज इस साइड को मान लेते हैं हम लोग, इसका लेंथ है, इस साइड का लेंथ है एल, और इस साइड का लेंथ हो जाएगा एल। और जैसे कि आपको मालूम है स्क्वायर का क्या होता है, स्क्वायर का चारों साइड है, और चारों साइड का लेंथ हमेशा क्या रहता है? हमेशा सेम रहता है। ठीक है, तो ये साइड भी हो गया आपका एल, और ये साइड भी हो गया एल, मतलब चारों साइड बराबर। और स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, ये क्या होता है? आपका साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है आपका? इसका साइड स्क्वायर। ठीक है, और साइड कितना पकड़े हैं हम लोग? साइड हम लोग का हो गया लेंथ, मतलब लिख सकते हैं एल स्क्वायर, हम लोगों को मिल गया अल्टीमेटली एल। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, देखिए ये हो गया लेंथ, एक आपका हो गया लेंथ, हो गया आपका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, उसका जो सिंबल है, या फिर उसका जो सिंबल है उसका एल। ठीक है, सिंबल है एल, और इसमें हम लोगों ने क्या किया, उसका यूनिट भी हो जाएगा आपका क्या? एम। ठीक है, तो जैसे कि ये लेंथ है, लेंथ का यूनिट हमेशा क्या रहता है? लेंथ का यूनिट हमेशा आपका रहेगा मीटर, मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोग लिख सकते हैं। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया, जो लेंथ है वो लेंथ का यूनिट हो गया एम, मीटर शॉर्ट फॉर्म में, उसके पावर को क्या किया हम लोगों ने यहां पर रेज किया। तो आप लोगों को डेफिनेशन अभी समझ में आ रहा होगा, डायमेंशंस आर द पावर्स टू व्हिच फिजिकल क्वांटिटीज आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट। ठीक है, तो यहां पर क्या किया गया, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, और इसके पावर को क्या किया गया है? इसके पावर को हम लोगों ने रेज किया गया है, ताकि ये फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग रिप्रेजेंट कर सके। रिप्रेजेंट किस में कर सके? ये शॉर्ट फॉर्म में मीटर को मैंने लिख दिया एम, और ये हो जाता है आपका मीटर। ठीक है, मीटर में हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया। फिर से बता रहा हूं, देखिए डायमेंशंस आर दी पावर्स टू व्हिच फिजिकल क्वांटिटीज आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट इट। ठीक है, लेंथ का डायमेंशन हो गया, आप लेंथ का शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एल, सिंबल हो गया ये एल, और यूनिट हो गया आपका मीटर, शॉर्ट फॉर्म में स्मॉल है। और एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या हो गया आपका? साइड स्क्वायर। ठीक है, साइड को अगर सपोज हम लोगों ने एक साइड का लेंथ है सपोज एल, तो और अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया आपका एल स्क्वायर। और लेंथ को हम लोगों ने कैसे मेजर करते हैं? लेंथ को हम लोग मेजर करते हैं
मीटर में शॉर्ट फॉर्म में मीटर को लिखा जाता है स्मॉल m, तो इसको और उसका पावर। ठीक है, तो बस वही हो गया। यहाँ पर एक फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ, और उसके पावर को क्या किया, उसके पावर को हम लोगों ने रेज किया। रेज कितना पावर रेज किया, 2 पावर रेज किया। सो डायमेंशंस आर द पावर्स टू व्हिच फिजिकल क्वांटिटीज आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट इट। ठीक है, वैसे ही और दूसरा फॉर्मूला, दूसरा एक ज्योमेट्री का डायग्राम ले लेता हूं। जैसे कि देखिए, जैसे कि हो गया ये एक क्यूब, ये हो गया आपका एक क्यूब। ठीक है, क्यूब, और क्यूब है तो सपोज इस साइड मान लेता हूं मैं ए। ठीक है, और इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, क्यूब का वॉल्यूम रहता है आपका साइड क्यूब। ठीक है, स्क्वायर का रहता है साइड स्क्वायर, और क्यूब का रहता है साइड क्यूब। क्यूब का रहता है आपका साइड क्यूब। तो हम लोग आराम से लिख सकते हैं, साइड क्या है आपका ए क्यूब, और साइड है तो साइड का क्या रहेगा, हमेशा साइड का हमेशा रहेगा एक लेंथ रहेगा। साइड का हमेशा क्या रहेगा, एक लेंथ रहेगा। ठीक है, तो लेंथ ही है साइड, साइड का एक लेंथ रहेगा। तो लेंथ के हम लोग क्या लिख सकते हैं, लेंथ का यूनिट क्या हो गया, लेंथ का यूनिट हो गया आपका मीटर। ठीक है, मीटर क्यूब, या फिर आपका शॉर्ट फॉर्म में एम क्यूब। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने एक फिजिकल क्वांटिटी पकड़ लिया। फिजिकल क्वांटिटी क्या हो गया, बेस फिजिकल क्वांटिटी हो गया यहां पर आपका लेंथ हो गया, लेंथ हो गया, और लेंथ को हम लोग मेजर करते हैं मीटर में। ठीक है, और ये जो बेस फिजिकल क्वांटिटी लेंथ है उसका यूनिट हो गया आपका मीटर। ठीक है, उसके पावर को ही हम लोगों ने क्या किया, रेज किया। किसमें रेज किया, आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालने में उसके पावर को हम लोगों ने रेज किया। कितना पावर रेज किया, m to the power क्यूब, 3 पावर हम लोगों ने रेज किया। सो डायमेंशंस आर द पावर्स टू व्हिच फिजिकल क्वांटिटीज आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट इट। ठीक है, अच्छा, ऐसे ही हम लोग आप हम लोग जानेंगे कि अलग अलग जो बेसिक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है इन लोगों का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, देखिए ये आ गया सबसे पहले आपका फिजिकल क्वांटिटीज। इस साइड लिख लेता हूं फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फिर फिजिकल क्वांटिटी हो गया। दूसरा आ जाता है आपका इसका सिंबल, सिंबल आ गया। ठीक है, और इसका यूनिट आ गया। बेसिकली हम लोग ऐसा यूनिट को ही पकड़ते हैं, यूनिट आ गया। फिर आपका आ गया नेक्स्ट, आपका आ गया डायमेंशन, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं आपका, देखिएगा सबसे पहले लेते हैं हम लोग लेंथ। सबसे पहले लेते हैं लेंथ। ठीक है, लेंथ, लेंथ का सिंबल क्या होता है, लेंथ का सिंबल हम लोग आप एल ही लेते हैं, और यूनिट क्या होता है आपका मीटर। ठीक है, मीटर, मीटर शॉर्ट फॉर्म में आपका स्मॉल एम। और इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है लेंथ का, लेंथ का आपका हो जाता है एल। ठीक है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला एल। और डायमेंशन फॉर्मूला को, डायमेंशनल जो फॉर्मूला होता है उन सबको हमेशा हम लोग एक स्क्वायर ऐसे ब्रैकेट में हम लोग लिखते हैं। ठीक है, ये हो गया नंबर 1 लेंथ। नंबर 2 देखिए, टेम्परेचर, टेम्परेचर, टेम्परेचर का सिंबल क्या हो गया आपका के। ठीक है, कैपिटल के, और इसको इसका हो गया आपका
यूनिट होता है आपका केल्विन, केल्विन होता है और कैपिटल ए। और किसी किसी बुक में आपको ये जो टेम्परेचर का जो आपका डायमेंशन फॉर्मूला है वो इस तरह से लिखा जाएगा, किसी किसी बुक में आपको के दिया जाएगा और किसी किसी बुक में आपको इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपको थीटा के रूप में भी आपको दिया जाएगा। ये भी सही है, ये भी सही है, अलग अलग बुक में आपको किसी किसी बुक में आपको के लिखा जाएगा, किसी किसी बुक में आपको थीटा मिलेगा, ठीक है। और ये हो गया 2 नंबर, और 3 नंबर हो गया लेंथ हो गया, टेम्परेचर हो गया, नेक्स्ट हो गया आपका टाइम, ठीक है। टाइम का सिंबल क्या हो गया, टाइम का सिंबल हो गया स्मॉल एस, ठीक है। और इसका यूनिट क्या होता है, सेकेंड, सेकेंड, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एस, ठीक है। और इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, टाइम को, टाइम को आपको रिप्रेजेंट किया जाएगा आपको टी से, ठीक है, टी। और डायमेंशनल फॉर्मूला जो भी हो वो हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में हमेशा रहता है, ठीक है, टेम्परेचर टाइम। फिर आता है आपका इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सिंबल होता है आपका ए, ठीक है, और इसका यूनिट होता है एम्पियर, और इसको भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग ए, ठीक है। और फिर लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, इसको आपको रिप्रेजेंट किया जाता है, सिंबल होता है आपका वैसे स्मॉल सी और स्मॉल डी, कैंडेला होता है, कैंडेला होता है, और इसको देखते हैं हम लोग सी, ठीक है। और इसको किसी किसी बुक में आपको ऐसा भी मिल जाएगा, सीडी भी मिल जाएगा, या फिर ठीक है ऐसा करके आपको मिल जाएगा, ठीक है, या फिर और ऐसे भी मिल जाएगा, सी बोल के भी मिल जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट आ गया आपका मास, मास, मास हो गया, मास का सिंबल रहता है आपका और यूनिट रहता है आपका किलोग्राम, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया मास का आपका कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 7, नंबर लेंथ हो गया, टेम्परेचर हो गया, टाइम हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो, लुमिनस, फिर आ गया आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको आपको मिल जाएगा मोल, ठीक है, मोल। और इसका डायमेंशन फॉर्मूला आपको मिल जाएगा एमओ, ठीक है। तो बेसिकली आपका टोटल हो गया आपका, आप देख रहे हैं 7 फिजिकल क्वांटिटी, जैसे कि लेंथ, इसका इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो होगा एल, फिर आपका हो गया टेम्परेचर, टेम्परेचर, टेम्परेचर का सिंबल होता है के, और इसका यूनिट होता है केल्विन, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला किसी किसी बुक में कैपिटल के या फिर थीटा भी दिया जाएगा। थर्ड आ गया आपका टाइम, टाइम का आपका सिंबल होता है एस, ठीक है, यूनिट है सेकेंड, और आपका इसका डायमेंशन फॉर्मूला टी दिया जाए कैपिटल के। इलेक्ट्रिक करंट है, इसका सिंबल है ए, और इसका आपका यूनिट हो गया एम्पियर, और फिर आपका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया आपका ए। लुमिनस इंटेंसिटी, ये हो गया आपका, इसका सिंबल हो गया सी डी, स्मॉल सी स्मॉल डी, फिर आपका आ गया यूनिट, यूनिट हो गया कैंडेला, और फिर आपका आ गया डायमेंशनल फॉर्मूला सी डी, या फिर किसी किसी बुक में आपको सी बोल के भी सिर्फ दिया जाएगा। फिर आ गया आपका मास, मास का सिंबल रहता है आपका केजी, और यूनिट है किलोग्राम, और इसका डायमेंशन फॉर्मूला आपका कैपिटल एम में दिया जाएगा। फिर आ गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और फिर सिंबल आ गया मोल, और यूनिट हो गया आपका मोल,
यहाँ पर ई है, यहाँ पर ई नहीं है, बस ठीक है। और इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया स्क्वायर ब्रैकेट में आपका स्मॉल एम ओ एल, मतलब मोल, ठीक है। अभी आप सोच रहे होंगे दो और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज था, जैसे कि आपका प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। देखिए देखिए उन दोनों के बारे में अभी बोलूंगा। देखिए सात तो था ये बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज। अभी हम लोग देखेंगे जो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज है, जैसे कि आपका हो गया नंबर 8 प्लेन एंगल, ठीक है, प्लेन एंगल। और नंबर 9 हो गया आपका सॉलिड एंगल, ठीक है। प्लेन एंगल हो गया और सॉलिड एंगल हो गया। ये दोनों जो है प्लेन एंगल और आपका ये सॉलिड एंगल, ये दोनों ही आपका क्या है, ये दोनों ही आपका है नॉन डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटीज, बिकॉज दे आर जस्ट एंगल्स। ये लोग सिर्फ, ये सब आपका क्या है, सिर्फ एंगल है। इन लोगों का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है, नो डायमेंशनल फॉर्मूलास। ये दोनों जो फिजिकल क्वांटिटीज है, इसका कुछ भी आपका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। ये याद रखने वाला चीज है। और बाकी जो मेन फिजिकल क्वांटिटीज है, उन लोगों का डायमेंशनल फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। ठीक है, इन दोनों का कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है, इन दोनों को बोला जाता है डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। अभी देखिए हम लोगों ने डायमेंशनल फॉर्मूलास के बारे में पढ़ लिया। अभी देखते हैं ये जो डायमेंशनल फॉर्मूलास पढ़े, इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है। फिजिक्स में हर चीज का कोई ना कोई एप्लीकेशन रहता है, ठीक है। तो डायमेंशनल फॉर्मूलास का एप्लीकेशन क्या है वो अभी जानते हैं, ठीक है। देखिए जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था फोर्स के बारे में बताया। फोर्स जो हम लोग लिखते हैं, फोर्स कैसे लिखते हैं, फोर्स हो गया फोर्स एफ। फोर्स का मतलब क्या होता है आपका, मास इनटू एक्सेलरेशन, एफ इज इक्वल्स टू एम ए। स्कूल में भी है और हाई सेकेंडरी फर्स्ट ईयर में तो है ही है, ठीक है। एक्सेलरेशन, अच्छा ठीक है। देखिए अभी देखिए एम मास है, मास क्या हो गया, मास एक फंडामेंटल या फिर बेस फिजिकल क्वांटिटी हो गया। तो मास का ये जो मास है, ये मास का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं आप एम, एम, ठीक है, डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग एम। अभी आ गया एक्सेलरेशन, अभी आ गया एक्सेलरेशन का पार्ट। एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन होता है एक्चुअली इसका अगर टाइम, ये है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मतलब एक सेकंड में कोई गाड़ी, कोई ट्रेन, कोई बस, कोई प्लेन कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, कितना दूर जा रहा है, वही हो गया आपका एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक सेकंड में कितना दूर जा रहा है गाड़ी, ट्रेन या फिर प्लेन, जहाज, कोई भी, कुछ भी बोल लीजिए, ठीक है। अच्छा तो हम लोग बोल सकते हैं, साइड में लिख लेता हूं ये देखिए देखिए पर साइड में भी सकता है। ये हो गया एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं ए, ठीक है, या फिर ऐसे ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। एक्सीलरेशन क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी, ये हो गया वेलोसिटी, वेलोसिटी इसको डिनोट किया जाता है v से और अपॉन टाइम, ठीक है, टाइम। अभी देखिए वेलोसिटी, अभी टाइम क्या है, आप टाइम आपका है एक बेसिक फिजिकल क्वांटिटी या फिर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो इनका जो फिजिकल जो डायमेंशनल फॉर्मूला रहेगा वो तो हो गया आपका डायरेक्ट टी लिख सकते, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। अभी देखिए अभी रहेगा आपका ये वेलोसिटी का पार्ट। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी आपका होता है, वेलोसिटी आपका होता है
इस तरफ से देखने से अच्छा होगा। देखिए वेलोसिटी आपका होता है, वेलोसिटी आपका होता है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी आपका होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट को भी आपका हमेशा लेंथ में मेजर किया जाता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को हमेशा लेंथ में मेजर किया जाता है, और अगर लेंथ में मेजर किया जाता है तो डिस्प्लेसमेंट का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा आपका एल। ठीक है, एल हो जाएगा, और नीचे टाइम तो टाइम ही रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका वेलोसिटी। देख रहे हैं, ये क्लियर हो गया। अभी देखिए ये जो वेलोसिटी, ऊपर जो वेलोसिटी का पार्ट है उसमें मैं क्या लिख सकता हूं, तो फिर उसमें लिख सकता हूं मैं यहां पर ऊपर इसके जगह मैं लिख सकता हूं ई अपॉन में टी, ई अपॉन में टी। तो यहां पर थोड़ा जगह कम हो रहा है तो इसलिए मैं क्या करूंगा, अभी ये थोड़ा रब कर रहा हूं। ये देखिए, ये हमेशा याद रहेगा, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग लेंथ में मेजर करते हैं तो एल लिख दिया, और टाइम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है तो टाइम टी है, उसको भी रब करो। ठीक है, अभी देखिए ये भी है, ऊपर भी रह जाएगा, और नीचे टी, ये टी नीचे आ जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, और ये टी है, क्या है, टी के पावर टी स्क्वायर नीचे है, और इसको अगर मैं ऊपर लेके जाऊं तो क्या हो जाएगा, वी टी टू द पावर -2। ठीक है, तो बस सॉरी, ये हो जाएगा आपका एल, ये हो जाएगा आपका एल, ये हो जाएगा आपका एल। ठीक है, तो बस मैं यहां पर ये लिख दूंगा एक ही जगह, ये हो गया आपका एक्सेलरेशन। ठीक है, ये हो गया आपका एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या कर दूंगा, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है इसमें से। ठीक है, तो एक ही जगह मैं क्या कर दूंगा, ये लिख दूंगा डायरेक्ट एल टी वर्स। ठीक है, क्या दिखाई दे रहा है, अभी देखिए अभी क्या हो जाएगा, एम एल टी इनवर्स -2। ठीक है, सो ये हो गया आपका डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फोर्स। ये हो गया आपका डायमेंशनल डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। ठीक है, ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। किसी किसी बुक में, ये हमेशा याद रखिएगा, किसी किसी बुक में ये जो है ये इस तरह भी लिखा जाएगा, ये इस तरह भी लिखा जा सकता है। देखिए यहां पर क्या लिखा है मैंने, एम एल टी इनवर्स 2। यहाँ पर m का पावर क्या होके रखा है, यहाँ पर m का पावर 1 होके रखा है, तो बस m लिखा हुआ है। यहाँ पर l का पावर क्या है, यहाँ पर l का पावर है आपका 1। ठीक है, तो किसी किसी बुक में ऐसा भी दिया जा सकता है, m टू द पावर 1 l टू द पावर 1 t टू द पावर -2। इसमें कंफ्यूजन होने का कोई बात नहीं है, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। इसमें बस m का पावर दिखाया नहीं गया है, l का पावर दिखाया नहीं गया है, यहाँ पर m का और l का पावर दिखाया गया है, बस वही डिफरेंस है, कुछ डिफरेंस नहीं है। अदरवाइज ये जो दोनों ही डायमेंशनल फॉर्मूलाज है बोथ क्या है, करेक्ट। इसमें कंफ्यूजन होने का कोई भी कारण नहीं है। यहाँ पर m का पावर l का पावर दिखाया गया है, यहाँ पर m का पावर l का पावर नहीं दिखाया गया। ठीक है, अभी हम लोगों ने फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला अभी हम लोगों ने निकाल लिया, और दूसरा बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटीज उन सब का हम डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा मैं साइड में लिख लेता हूं। एफ का हो गया आपका एम एल टी इनवर्स -2। ठीक, आ गया आपका फोर्स आ गया। अभी आ गया आपका काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी
इसको आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है के ई, ठीक है। और इसका फॉर्मूला रहता है आपका हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। हाफ एम वी स्क्वायर मतलब ये हो गया आपका एम, हाफ है, और एम मतलब हो गया मास, इनटू ये क्या हो गया वेलोसिटी, वेलोसिटी स्क्वायर, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर आपको देखा थोड़ा कंफ्यूजन लग सकता है, क्योंकि बिकॉज यहाँ पर ये क्या टर्म है, हाफ है। ये जो हाफ है इससे लेके हम लोग को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसको आप इग्नोर करके चलिए, इग्नोर, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बिकॉज ये आपका हो गया कांस्टेंट टर्म, ठीक है। ये आपका हो गया कांस्टेंट टर्म हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के टाइम, ठीक है। तो मास है, तो मास का आपका क्या रहता है हमेशा, मास का आपका हो गया एम, ठीक है। और आपका इस तरफ आ गया वेलोसिटी, वेलोसिटी थोड़ी देर पहले ही बोला था, वेलोसिटी क्या होता है आपका, वेलोसिटी आपका होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कैसे मेजर करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग मेजर करते हैं लेंथ में, और टाइम तो टाइम ही रहेगा क्योंकि बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है। तो हम लोग बस क्या करेंगे, ये जो ई है वेलोसिटी की जगह ये यहाँ पर हम लिख देंगे, ठीक है। तो बस ये एल हो गया, और ये नीचे टी हो गया, और ये आपका हो गया स्क्वायर, ठीक है। अभी देखते जाइए, ये हो गया एम, और ये हो गया आपका एल, एल स्क्वायर, और नीचे आ गया आपका टी स्क्वायर, ठीक है। अभी हो गया ये एम, और ये क्या है एल स्क्वायर, एल स्क्वायर, और टी है नीचे की पावर, टी की पावर 2 है, और टी क्या है नीचे है तो ऊपर की तरफ चला जाएगा, मतलब इन्वर्स हो जाएगा, टी टी का पावर इन्वर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। टी की पावर +2 है, ऊपर जाने से क्या हो जाएगा, टी की पावर, टी का पावर माइनस। तो बस यही हो गया आपका डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी, शॉर्ट फॉर्म में के। डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर, डायमेंशनल फॉर्मूला के, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, यहाँ तक हम लोगों को मालूम चल गया है, ठीक है। अभी दूसरा एनर्जी भी है, जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी। आपका आ गया पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं पी। बॉडी जब मूव करता रहता है, कोई भी अगर बस है, ट्रेन है, या फिर हम लोग है, हम लोग जब एक जगह पर खड़े रहते हैं तो हम लोग के अंदर क्या रहता है, पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल मतलब होता है स्थिर, जो स्थिर है वो ये पोटेंशियल, तो स्थिर शक्ति को बोला जाता है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और जो कोई अगर बॉडी मूव कर रहा है, बस हो, ट्रेन हो, या फिर हम लोग ही क्यों ना दौड़ रहे हो, तो हम लोग का जो एनर्जी होगा वो क्या हो जाएगा, आपका काइनेटिक एनर्जी रहेगा। हम लोग अगर खड़े रहे एक जगह पे तो हम लोग के पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी रहता है, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी का हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं पी डॉट ई, और इसका जो फॉर्मूला है वो है आपका मास, फिर आपका हो गया ग्रेविटी इनटू हाइट, मास ग्रेविटी इनटू हाइट। ये एक्चुअली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, शॉर्ट फॉर्म में मैंने ग्रेविटी लिखा, ठीक है। मास, मास का हो गया आपका मास का, मास, तो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया आपका एम। अभी देखते हैं ग्रेविटी, एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्चुअली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और नॉर्मल जो एक्सेलरेशन है, दोनों का ही आपका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, सेम, ठीक है। दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, तो ए और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसका सेम रहेगा। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, लेंथ बाय टाइम, और टाइम एल टी इनवर्स, जो यहाँ पर मिलता है
वही हो जाएगा आपका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का v डायमेंशनल फॉर्मूला। तो बस यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एल टी इनवर्स माइनस 2। और हाइट है, हाइट का क्या रहेगा, हाइट का हमेशा एक लेंथ रहेगा, है कि नहीं। कोई भी हाइट को हम लोग लेंथ में मेजर करते हैं, ठीक है, मीटर में मेजर करते हैं। तो इसका हो गया आपका एल, डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी इनवर्स माइनस 2। तो आप देख पा रहे हैं कि हम लोगों ने जब काइनेटिक एनर्जी जब निकाला था तभी आपका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था, एम एल टी इनवर्स माइनस 2, ठीक है। अभी जब पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं तब क्या है आपका डायमेंशनल फॉर्मूला आपका होगी एम एल टी इनवर्स माइनस 2। मतलब कि यही हो गया, चाहे कोई भी एनर्जी हो, इस यूनिवर्स का कुछ भी एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी हो, सभी तरह का एनर्जी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है हमेशा क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द एनर्जीज आर सेम, लिख सकते हैं डायमेंशनल formula of all kinds of energy is same, ठीक है। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जी इज सेम। दूसरा और तीसरा निकालते हैं अभी हम लोग। वर्क, वर्क का निकाल, ठीक है। वर्क का हो गया आपका, वर्क का डेफिनेशन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क का होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स है तो फोर्स का हम लोगों ने निकाल के रखा था एम एल टी इनवर्स माइनस 2, तो बस डायरेक्ट लिख देते हैं एम टू द पावर 1 एल टू द पावर 1 टी टू द पावर माइनस 2, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कैसे मेजर करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग हमेशा मेजर करते हैं लेंथ में, तो एल, डायरेक्ट एल, ठीक है। तो हम लोगों को क्या मिल गया एम, इसका देखिए ये एल है और ये भी एल है, मतलब दोनों एल का बेस क्या है, बेस तो एल ही है, और ऊपर में ये भी पावर 1 है और ये भी पावर इसका 1 रहेगा, तो ये पावर पावर क्या हो जाएगा, पावर पावर हमेशा ऐड होता है, ऐड होता है, ठीक है। तो एम, एम टू द पावर 1 एल टू द पावर 2 टी इनवर्स माइनस, तो ये हो गया आपका डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वर्क। तो वर्क को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं यहां पर एल एल, ठीक है, दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है। अभी देखिए यहां तक हो गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, हम लोगों ने फोर्स का निकाल लिया, वर्क का निकाल लिया, फिर एनर्जी का भी निकाल लिया, ठीक है। अभी और भी बहुत सारे चीजें इसका हम लोग निकालेंगे अभी। देखिए जैसे कि और एक निकाल के दिखाता हूं आपको, ये देखिए एफ, एफ है, और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी भी एक है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी जब पढ़ेंगे उसका एक फॉर्मूला, मतलब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, कोई भी चीज जो भी यूनिवर्स में है क्या करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है विथ ए फोर्स। वो जो फोर्स है वो कितना रहता है आपका, वो रहता है आपका जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अभी देखिए यहां पर जो जी है, यहां पर जो जी है वो है आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। ये हो गया आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये क्या है, एक कांस्टेंट है, ठीक है। और इसका
वैल्यू निकाला गया था 6.67 इन 10⁻34। ठीक है। अच्छा, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग देखेंगे ये जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो कि है जी, इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला है कि नहीं है। ठीक है, अभी इस फॉर्मूला के यूज से हम लोग इसका ग्रेविटेशनल फॉर्मूला हम लोग निकालेंगे। देखते हैं अभी कैसे निकाल पाते हैं। देखिए, ये एफ है और आर इस तरफ चला जाएगा, एफ आर स्क्वायर। आर क्या होता है आपका, आर होता है आपका रेडियस। आर होता है रेडियस मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। आर होता है रेडियस मतलब डिस्टेंस। ये जो m1 और m2 क्या है, दो बॉडी का मास है। ठीक है, m1 m2, m1 m2 मास ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, और इन दोनों का जो बीच का डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हो गया आपका रेडियस आर। ठीक है, और डिस्टेंस को हमेशा हम लोग लेंथ पे ही मेजर करते हैं। ठीक है, और ये हो गया आपका जी m1 m। ठीक है, दो बॉडी का मास हो गया m1 m। अभी देखते हैं हम लोग ये जी का वैल्यू निकालते हैं। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, जी इज इक्वल्स टू एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m। एफ हो गया आपका क्या, फोर्स। एफ हो गया आपका फोर्स। ठीक है, अभी देखते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कि जी का कोई वैल्यू निकलता है कि नहीं निकलता, डायमेंशनल फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है। अभी देखिए, एफ है और एफ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, एफ का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया आपका डायरेक्ट m टू द पावर 1 l टू द पावर 1 t टू द पावर -2। उसको निकालेंगे नहीं, यहाँ पर पहले हम लोगों ने निकाल के रखा था, तो डायरेक्ट यहाँ पर हम लोगों ने पुट कर दिया। ठीक है, और ये जो आर है, आर क्या है, आर एक रेडियस है। रेडियस का भी पूरा होता है, रेडियस का भी एक लेंथ होता है। उसको कैसे मेजर करते हैं, उसका यूनिट क्या होगा, उसका यूनिट भी आपका मीटर में मेजर करेंगे, लेंथ है। ठीक है, तो बस हम लोग क्या लिख देंगे, ये रेडियस की जगह ये स्क्वायर है, तो हम लोग बस यहाँ पर लिख देंगे एल स्क्वायर मतलब लेंथ स्क्वायर। ठीक है, अभी आ गया आपका नीचे, अभी आपका आ गया मास m1 और m2, दो बॉडी का मास है। तो बस मास मास क्या है, एक आपका बेस फिजिकल क्वांटिटी, बस ये लिख देंगे okay? और m है, तो बस हो गया। अभी देखते जाइए, m1 l, l का पावर ये क्या है आपका, ये बेस है। ऊपर में जाइए, ये क्या है, l है, और इसका बेस l है, इसका भी बेस सेम ही l है। तो ये इसका पावर और इसका पावर मिल जाएगा, है कि नहीं। मिलने के बाद क्या हो जाएगा, ये 1 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं एल स्क्वायर। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका एम, इसका पावर आपका ऐड हो जाएगा एम स्क्वायर। तो फाइनली हम लोगों को क्या मिल जाएगा, देखिए एम है, एम पावर 1 एल, इसका भी ये पावर, ये जो 1 है और ये 2 है, क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, पावर हमेशा ऐड होता है, 3 हो जाएगा, और टी टी टू द पावर -2, और नीचे देखिए एफ एम स्क्वायर। ठीक, ब्रैकेट में चला आएगा। अभी देखिए, ये एक एम है, ये दो एम है, तो एक एम ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होने से यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर आपका एक ही एम बचा रहेगा। ठीक है, एक ही एम आपका बचा रहेगा। ठीक है, ये एक्चुअली कैलकुलेशन ठीक नहीं, ऊपर ऐसा करके दिखाता हूँ आप लोगों को समझने में सुविधा हो। ये एम का पावर 1 और ये एम का पावर 2, और ये जो एम का पावर 2 है ऊपर की तरफ चला जाएगा। देखिए, एम की पावर 1, एल की पावर 3, टी की पावर -2। अब ये जो है ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, नीचे पावर 2 है, +2 है, और ये ऊपर की तरफ जाने से एम पावर -2। ठीक, अभी देखिए ये 1 है और -1, और 1 से अगर -2 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा, एम की पावर -1 एल 3 टी टू द पावर -2। ठीक है, तो फाइनली हम लोगों को जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसका कितना मिल गया आपका, जी का डायमेंशनल फॉर्मूला, जो जी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसका डायमेंशन फॉर्मूला कितना मिलेगा हम लोगों को, m⁻⁻⁻1 l⁻³ और t⁻⁻²। ठीक है, तो ये जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जो g है, इसका हम लोगों को क्या मिला, डायमेंशनल फॉर्मूला एक मिल गया। लेकिन जब हम लोगों ने पढ़ा था आपका जो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, इन दोनों का क्या है आपका, नो डायमेंशन, इन दोनों का कोई भी आपका डायमेंशन नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक कांस्टेंट है जिसका एक है क्या है, डायमेंशन फॉर्मूला है, जो कि है आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का भी एक डायमेंशन फॉर्मूला है। और दूसरा एक एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे कि आपका हो गया पाई, पाई है, पाई का वैल्यू क्या है 22/7। ठीक है, पाई का वैल्यू 22.7 और या फिर इसको ऐसा ही लिखा जाता है 3.14 पाई का वैल्यू। लेकिन ये भी एक क्या है, ये भी एक कांस्टेंट है, पाई भी एक क्या है, कांस्टेंट, पाई भी एक कांस्टेंट है। बट ये जो पाई कांस्टेंट है इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है, इसका आपका क्या है, नहीं है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला नहीं, नो डायमेंशन। ये भी एक कांस्टेंट है लेकिन इसका डायमेंशन नहीं है। ठीक है, पर जो जी है ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका क्या है आपका डायमेंशन है। सो कोई तो आपको ये समझ में तो आ गया, कोई फिजिकल क्वांटिटीज ऐसा होता है जिसका डायमेंशन होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, और कोई फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है। तो हम लोग आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे और भी कुछ बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज है, उन सब का हम लोग नेक्स्ट क्लास में डायमेंशनल फॉर्मूलास निकालेंगे। ठीक है, और उसका अलग अलग और एप्लीकेशंस भी हम लोग जानेंगे। तब तक के लिए इस चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को जितना हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो सब्सक्राइब टू लेट्स फिजिक्स।